अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। ये क्लास 6 का मैथ है, पीटीबी का। इसकी 1.2 एक्सरसाइज है, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम पहले। राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू द इंडेक्स नोटेशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स नोटेशन जो है वो बेसिकली होता क्या है। यानी 100 है अगर, तो हमें इस बात का पता है कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10 जो है वो 100 होता है। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 2। इसी तरह अगर 1000 है तो वो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 3। द पावर इज़ नोन एज इंडेक्स और एक्सपोनेंट। इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। अगर यूँ हमने लिखा हुआ है तो दिस वन इज़ नोन एज इंडेक्स और एक्सपोनेंट एंड दिस इज़ आर बेस। ठीक है। अब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई डिजिट है और इसके हमारे फैक्टर्स हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो अगर हमें ये कहा जाएगा राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इन इंडेक्स नोटेशन, तो हम यूँ लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर 2। तो राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू इंडेक्स नोटेशन। चलिए जी, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 5 रेज़ टू पावर 4। तो ये इसका इंडेक्स है, ये बेस है, और 7 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ इसकी पावर 1 होती है जिसको हम लिखते नहीं हैं। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इंडेक्स नोटेशन में जब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सिंपली आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 4 एंड 7 रेज़ टू पावर 3। ये इनकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म है। नेक्स्ट पार्ट है इसका 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको हम लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3 एंड 5 रेज़ टू पावर 5। और लास्ट है 11 रेज़ टू पावर 4, 13 को एज इट इज़ लिखेंगे, 1 टाइम्स है, और 19 रेज़ टू पावर 3। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें। राइट द फॉलोइंग एक्सपैंडेड फॉर्म इनटू इंडेक्स नोटेशन। क्या मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि जो डिजिट होता है, जैसे 5 है तो दिस इज़ नोन एज बेस, और यहाँ पे जो इसकी एक्सपोनेंट कहते हैं इसको, या इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड द फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन द इंडेक्स नोटेशन। यानी डिवीजन के ज़रिए पहले आपने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड से, और फिर उसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो चलें इसको करके देखते हैं। जैसे 32 है, टू एट्स आर 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2।
तो अब हम इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपका आंसर आएगा 2 रेज़ टू पावर 5। ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हमने इसको लिख दिया है और इसके सारे फैक्टर्स भी हमने निकाल दिए हैं। होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी सारे क्वेश्चन आप उसके ख़ुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज करें, इंशाल्लाह हम आपके लिए सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।